कैमूर के चैनपुर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे काराकाट के पूर्व सांसद एवं चैनपुर के पूर्व विधायक महाबली सिंह के बेटा अक्षय सिंह बोले, 17 साल आपने देखा, एक बार मुझे एक युवा को दें मौका, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदल दूंगा, नहीं तो अगली बार नहीं लड़ूंगा चुनाव। वहीं अक्षय सिंह ने बताया कि आजाद समाज पार्टी बिहार में 100 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगा और विधानसभा का चुनाव लड़ाएगा, जिसमें मैं भी इस बार चैनपुर से अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद को कहा, सियार भेष बदल ले तो वह शेर नहीं बन जाता, क्योंकि चैनपुर की जनता उन्हें 12 साल में समझ चुकी है। अब वह किसी पार्टी से आए जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे उन्होंने कहा कि बृजकिशोर बिंद के बाद चैनपुर की जनता ने मंत्री जमा खान को मौका दिया, लेकिन उनको भी 5 साल में चैनपुर की जनता समझ चुकी है, क्योंकि आज भी चैनपुर का विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि एक बार मुझे एक युवा को मौका दे। अगर चैनपुर में विकास का काम नहीं कर पाया तो अगली बार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाज पार्टी का लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है और अब जैसे युवा उसमें ज्वाइन कर लिए हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मूड बना चुके हैं, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कितना है? आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसे नेता हैं जो आपको दलित पिछड़ा से पिछड़ा दलित महादलितों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और हम लोग बिहार में पूरी ज़ोर शोर से जो है तैयारी कर रहे हैं हम लोग चुनाव की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि हम लोग जो है बिहार विधानसभा में टोटल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि आप चैनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की मूड बना चुके हैं बहुजन आजाद समाज पार्टी से, लेकिन आपके पिताजी वही अन्य दूसरे पार्टी में एनडीए में हैं और आप इसमें क्या लग रहा है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, राजनीति है और भारतीय राजनीति का परिदृश्य रहा है, ये केवल मेरे ऊपर ही लागू नहीं होता। आप नज़र उठाकर देख लीजिए बड़े बड़े नेताओं का कि आज जो है मतलब कि बेटा कहीं और है, पुत्री कहीं और है, दामाद कहीं और है, तो ये तो राजनीति है। और कौन ऐसा पिता होगा जो कि नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र आगे बढ़े? तो ये राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है। वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किस लक्ष्य को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? लक्ष्य हमारा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है पूरे बिहार में विकास करे, बिहार में इसका दबदबा हो। और माननीय राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग बड़े जोर शोर से बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा जो लक्ष्य है चैनपुर का विकास, जो कि विगत 17 साल से पूरी तरीके से ठप पड़ी है। 17 साल से चैनपुर विधानसभा का विकास एकदम बिल्कुल ठप हो चुकी है। मेरा लक्ष्य है कि लोगों की जो रोजगार मिले, लोगों के स्वास्थ्य में मतलब की व्यवस्था किया जाए। और उन्हें जो भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या अगर देख लिया जाए, अगर चैनपुर विधानसभा का चाहे आप पूरे बिहार का देख लीजिए, तो भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। तो हमारा लक्ष्य है कि अगर आप जनता के सेवक हैं, जनता अगर आपको अपना मत और अधिकार देती है चुनाव लड़ने की, तो आप उसका सही उपयोग करिए। आपका अधिकारी बेलगाम है, किसी भी व्यक्ति के पास जाकर पहले जाति सूचक नाम से गाली गलौज करती है, इसको भेज देती है, कोई काम नहीं होता है। काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए, चाहे वो किसी विभाग की बात है। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम चैनपुर विधानसभा की जनता। जमा खान जो वर्तमान मंत्री हैं दावा कर रहे हैं कि चैनपुर में बहुत जोरपूर्ण विकास हुआ है, चैनपुर में सहूर सब सिस्टम में हो गया है, विकास की बयार बह रही है, क्या आप मान रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह। जमा खान जी बहुत सही जवाब दिए हैं, चाहे बहुत सही कह रहे हैं। उन्होंने विकास किया है कि हर ब्लॉक में, हर थाना में, हर BDO CO के अपना रिश्वत बांध दिए हैं। जहाँ जाइए वहाँ मतलब रिश्वत की बात होती है। तो ये तो बहुत विकासी का बात हुआ है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। औधौरा में चले जाइए, लोग कहते हैं कि 100 टावर लगाया गया है। औधौरा में मैं बता दूं आपके माध्यम से, मैं 3 रात गुजारा हूं मैं वहां पे। टावर, वहां के लोगों का कहना है कि बल्कि ये टावर नहीं रहता तो कहीं ना कहीं जाके हम लोग बात कर लेते थे किसी न किसी जगह पर खड़ा होके। और जब से ये टावर लगा है तब से आदमी के बात ही नहीं कर पाता है। उसके पीछे कारण औधौरा जैसे सुदूर इलाके, इतने गरीब इलाका, सुदूर इलाका में आदमी के पास 5G मोबाइल कहाँ से आएगा? जिसके पास 5G मोबाइल होगा,
चैनपुर विधानसभा का इतिहास रह चुका है कि जो लोग बीएसपी से या फिर अन्य छोटे दलों से जीते हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी में या जो सत्ताधर है, सत्ता जो पार्टी है उसमें समाहित हो गए हैं। तो क्या आप भी अगर चुनाव से तो फिर बने रहेंगे या फिर? नहीं, हम देखिए अहमदवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, हमें जहाँ से पनाह मिलती है, हमें जहाँ से उठाने की कोशिश की जाती है, हम उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और जहाँ तक रही बाकी लोगों की अपनी विचारधारा रही होगी, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ा, क्या रीजन थी, किस कारण से छोड़ा गया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के बातों से प्रभावित हूँ, उनके किए गए कार्यों से प्रभावित हैं। और मैंने उन्हें वादा किया है, और मैं आपके चैनल से बता भी देना चाहता हूँ कि मरते दम तक, जब तक कि बिहार में हम लोग सत्ता हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक बिहार में आज़ाद समाज पार्टी का सत्ता नहीं मिल जाती है, तब तक अच्छे कुशवाहा के विकास के मुख्य मुद्दा क्या रहेंगे? विकास का मुद्दा देखिए, क्षेत्र में बहुत सारे हैं। मेन मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, आज देखिए स्वास्थ्य। आज देखिए सुदूर इलाके में अगर आप जाएंगे, आपका चैनपुर विधानसभा में एक मझगावा प्रखंड पड़ता है, क्योंकि चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। वहाँ की ऐसी स्थिति है, मझुई नहीं मझगावा है, पहाड़ पे है ये। तो वहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई बहन बेटी बीमार हो जाए या प्रसव के दौरान अगर इस चीज़ की चीज़ हो जाता है, तो वो या तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है, या तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ये जो मेरे दिल को झकझोर दिया एकदम, वहाँ के लोगों की जो दुख था, हमने जब सुना। मैं युवाओं के लिए मैं अपने माध्यम से ही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई करो, शिक्षा लो, और बिल्कुल पढ़ाई पे ही अपने डिपेंडेंट रहो, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आपको सत्ता में भी आने की ज़रूरत है। जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे, तब तक आप मतलब हर जगह से ठुकराए जाएंगे। इसलिए मेरे युवाओं से यही निवेदन है कि आप आज़ाद समाज पार्टी से अगर आपको टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपके पिताजी आपके चुनाव में मदद करेंगे? नहीं, वो क्यों मदद करेंगे? वो तो भाई दूसरे पार्टी में, हम दूसरे पार्टी में हैं, तो मेरा मदद क्यों करेंगे? वो अपना प्रचार करेंगे। हमारी तो लड़ाई ही है मतलब कि एनडीए के खिलाफ है। हमारी जो लड़ाई ही एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ है, तो हमारे प्रचार में कैसे आ सकते हैं? हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, और यहाँ के चैनपुर की जनता जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अक्षय सिंह कुशवाहा मुद्दा चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, और जमा खां लगातार मतलब परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन किसान उनसे काफ़ी नाराज हैं। क्या लग रहा है कि हमें इसको भुगतना पड़ेगा आने विधानसभा में? एकदम भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो नहीं। क्योंकि 5 साल इन्होंने इतना मलाई खाया है, जनता को उन्होंने आश्वासन दिया था। जब मैं क्षेत्र में गया था, कोडर क्षेत्र में, इन्होंने किया था कि जैसे ही मैं जीतूंगा वैसे ही कोडर में पानी लाने का काम करूंगा। जनता एकदम नाखुश है, जनता इनको ढूंढ रही है कि आप वो आए। इन्होंने जनता को केवल गुमराह किया, काम उन्होंने नहीं किया। धरातल पर जो काम होना चाहिए था, धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। अभी भी ईश्वर बिंद जो हैं आज मंत्री, पूर्व मंत्री, जो आज आरजेडी में पार्टी ज्वाइन कर लिए, क्या लग रहा है कि उनके आने से कुछ सियार के रंग बदल लेने से सियारे न रहेगा कि वो शेर बन जाएगा? यही बताइए। वो तो सियारे न रहेगा भाई। 12 साल तक चैनपुर की जनता ने उन्हें मौका दिया था ना, चैनपुर विधानसभा का विकास करने के लिए। क्या चैनपुर में विकास किए 12 साल तक? जब उनसे जनता उब गई पूरी तरीके से, जब त्राही जनता में होने लगा, तो उनको हराकर मानवर जो प्रेजेंट में है उनको जिताया गया। तो क्या वो दोबारा आएंगे तो कोई मानव अवतार लेके या भगवान का अवतार लेके तो नहीं टपक जाएंगे वो? तो ये केवल लेके अपना जुमलेबाजी है, अपना आ रहे हैं, आए, उनका अपना काम है। लेकिन जनता जान चुकी है कि आप क्या हैं, आपके अंदर की मनोकामना क्या है। तो जनता इस चीज़ को जानती है। किशोर बिंद चुनाव जब हारे थे तो उसमें कहते कि हम जब चुनाव हार जाएंगे तो क्षेत्र में अकाल आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका क्या प्रतिफल इस चुनाव भी देखने को मिलेगा अगर आते हैं तो? हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल मिलेगा इसका। अब ये जो उन्होंने कहा था कि अकाल पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो तो एक बातें होती है, उस तरह की चीज़ें कोई चीज़ नहीं है। अब तो लोग कहता है कि जब से आप चुनाव लड़ा तब से हमारे क्षेत्र में बारिशें हो रही है, तो अब इसका क्या मतलब है? तो ये सब कहने की चीज़ें हैं, इसमें कोई वो चीज़ें नहीं होती। क्या लग रहा है इस बार जमा खां का किसानों को वार हो जाएगा चुनावी वार की? नहीं समझे आपकी बात को मैंने। जमा खां इस बार जमा खां पर चुनावी वार किसानों का जो
जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्या लग रहा है? एकदम भुगतना पड़ेगा। किसानों के साथ जब तक मैं किसानों के मैं साथ हूँ, किसानों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, किसानों के साथ में मरने जीने के लिए तैयार हूँ भाई। किसान को आपने रोड बनाने के लिए, चलिए ठीक है, आप लोगों ने काम किया। किसानों को बिना मुआवजा दिए आप उनके खेतों को रौंद रहे हैं, उनके फसल को रौंद रहे हैं। आपने कहा था कि नहीं हम मुआवजा दिलाएंगे, फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता तो इनको खोज रही है। मेरी चैनपुर की सामान्य जनता से ही अपील है कि आप लोगों ने 17 साल का कार्यकाल देखा है और उससे पहले मेरे पिता श्री महाबली सिंह का भी कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, और उनके जाने के बाद 17 साल में चैनपुर की कितनी विकास हुई है, चैनपुर में कितनी मतलब कि परिवर्तन आया है, आप लोगों ने देखा। आपने दोनों लोगों को मौका दिया। मैं आप सभी सामान्य जनता से अपील करता हूं कि एक मौका एक नौजवान को दीजिए, इस युवा को दीजिए। मैं आपको एक नेता की वजह से नहीं, मैं एक नेता की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, एक युवा होने के नाते, देश के भविष्य होने के नाते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक मौका युवा को दीजिए। अगर मैं परिवर्तन चैनपुर विधानसभा में नहीं लाया तो अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा। अक्षय सिंह कुशवाहा, कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।